भोलेनाथ तो बड़े शांत हैं। कैसे हैं? कपूर से भी शांत हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। आगे उत्तानपाद महाराज की कथा का प्रादुर्भाव होता है। इनके 2 पत्नियां हैं। देखो, उत्तानपाद हम और आप ही हैं। उत्ऊर्ध्वम तत्पादा इति उत्तानपादा। हम सब भी तो घरों में उल्टे ही होते हैं ना, सब उल्टे ही होते हैं। उत्तानपाद कुछ ऐसे ही है। क्यों? अच्छा, इनकी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति शास्त्र रूपी पत्नी, सुरुचि मन को भाने वाली। हमारी भी ऐसी है, हम सबकी 2 पत्नियां हैं एक पर, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं? ऐसे महाराज उत्तानपाद ने किया, सुरुचि को अपने पास रखा और सुनीति को अपने से दूर रखा। सुनीति माने शास्त्र की। हम भी ऐसा ही करते हैं। जो मन को भाती है, जो मन को भाता है, उन वाक्यों को, उन कर्मों को हम करते हैं और कहते हैं भैया मेरा मन तो सुनो कथा में नहीं, पिक्चर देखने में लगता है, मूवी देखने में लगता है। दूसरी शास्त्र रूपी दूसरी बुद्धि करी ना, भगवान की कथा सुननी, बड़े भाव से दुर्गा माता मंदिर में कथा चल रही है, सुंदर गार्डन में, सुंदर सी मोता गार्डन, भगवती का सुंदर प्रांगण, यहाँ कथा हो रही है। मन को लेके चल, ना पिक्चर देखने चलेंगे। शास्त्र वाली बुद्धि कह रही है पर उसकी नहीं सुनते हैं। और देखिए, दोनों का एक एक पुत्र है। सुरुचि का पुत्र है उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव माने सत्यता, अखंडता। दूर खेलते खेलते एक दिन पिता की गोदी में बैठने का प्रयत्न किया। छोटी माँ ने हाथ पकड़ के उठा दिया, सुन, इस गोदी में बैठना है ना, तुझे पिता की गोदी में बैठना है, उससे पहले तुझे परम पिता की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और कहना जब भगवान प्रकट हो तो कह देना कि मेरा जन्म छोटी माँ के उधर से देना, जा भाग यहाँ से। रोते हुए ध्रुव अपनी माँ के पास आए। माँ ने पूछा, बेटा रोते क्यों हो? सारा वृत्तांत तो बता दिया। माँ ने बहुत बुद्धि के साथ उत्तर दिया, पुत्र कोई गलत नहीं कहा, हर जीवात्मा को प्रयत्न करना ही चाहिए भगवत प्राप्ति का, परम पिता की प्राप्ति सबको करनी चाहिए। तो माँ ने कहा कि मेरे उधर से, क्या माँ मैंने तेरी कोख से जन्म लिया, क्या तेरी कोख हल्की है? बेटा उसका कहने का अर्थ ये नहीं था। तो जब तुझे भगवान प्रकट, बेटा गर्भ में आने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर सबसे उत्तम होता है, इसलिए तो गर्भ की इतनी बड़ी महिमा है। अच्छा, पूरी बात पलट दी। अच्छा माता एक बात बता, भगवान मिलेंगे कहाँ? तो माँ ने सोचा चलो अभी इसके बातों से टहला देती हूँ, रो रहा है शांत हो जाए। बेटा वो तो जंगल में है। अच्छा तो कब मिलते हैं? उसके लिए बेटा पहले गुरु बनाना पड़ता है, फिर तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान मिलते हैं। अच्छा, बताते बताते सुनीति माता को नींद आ गई, सो गई और मध्य रात्रि में ध्रुव अपने घर से निकल पड़े। चले जा रहे हैं तमतमाते हुए। मध्य रास्ते में संत का मिलन हुआ। बंधुओं, जब हम घर से भगवत प्राप्ति की कामना से घर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तब हमें रास्ते में संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। नारद जी ने देखा नन्हा सा बालक, ए बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे रूप से तो ऐसा लग रहा है क्षत्रिय कुलभूषण हो, क्या नाम है तुम्हारा? पूरा वृत्तांत बता दिया। मेरा नाम ध्रुव है, मेरे पिता का नाम उत्तानपाद है। अच्छा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जंगल जा रहा हूँ। क्यों? मैंने सुना है जंगल में भगवान रहते हैं। गुरु ने परीक्षा ली, कहीं ऐसा तो नहीं जाएगा लौट कर भाग आए। बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, शेर भालू मिलेंगे, जाएगा जंगल? परीक्षा ली तो ध्रुव जी ने कहा, हे महाराज
मैं भगवत प्राप्ति की कामना से निकला हूं। भगवान जंगल में मुझे मिलेंगे और अगर नहीं मिलेंगे तो मैं अपने आप को शेर भालू का ही शिकार बन के स्वीकार कर लूंगा। नारद जी ने कहा चेला मिल गया पक्का। देख ऐसे नहीं मिलते भगवान को, मैं तुझे मंत्र देता हूं, इधर आ, अपना दायां कान कर। जैसे दायां कान किया उसी समय श्री देवर्षि नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र कान में प्रदान कर दिया। जा इस मंत्र को लेके जा और बैठ के तपस्या करना, भगवान तुझे मिल जाएंगे। जंगल में पहुंचे और धीरे धीरे नियमों को बनाने लगे। 3 रात्रियों का नियम बनाया। तिरात्रांते कपित्त बदरासना। मैं 3 दिन अब फल के ऊपर रहूंगा 3 रात्रि, फिर धीरे धीरे अब मैं फल नहीं लूंगा, केवल जल लूंगा। करते 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 ऐसे ही 5 महीने हो गए। भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत हुई और अब तो इन्होंने ऐसा प्राणायाम खींच लिया कि देवता भी थरथर कांपने लगे। सबका श्वास लेना दुर्लभ हो गया। सभी देवता दौड़े दौड़े श्रीमन नारायण भगवान के पास आए, कहने लगे प्रभु श्वास लेना दुर्लभ हो रहा है, क्या हो रहा है? भगवान बोले क्या बताऊं, मेरा ही हटीला ही एक भक्त है, हट करके बैठ गया है। देवता बोले प्रभु शीघ्रता से जाइए, उसको दर्शन दीजिए। अगर आपने उसको दर्शन नहीं दिए ना तो हम किसी के लायक नहीं बचेंगे, फिर हम मर जाएंगे सब। भगवान बोले चिंता मत करिए, मैं भी जाता हूँ। भगवान पहुँचे और देखा तो ध्रुव जी के तो नेत्र बंद हैं, वैकुंठनाथ की छवि को हृदय में विद्यमान कर रखा है, निहार रहे हैं। और भगवान समझ गए आते हुए मुझे इतना समय हो गया, 1 घड़ी हो गई खड़े खड़े, आंख भी नहीं खुल रहा, कारण क्या है? नेत्र बंद करके देखा तो वो जो छवि बाहर खड़ी है उससे पूर्व ध्रुव जी के हृदय में आ गई। जैसे ही ध्रुव जी उसे निहार रहे थे, भगवान समझ गए अंदर बैठे परमात्मा को निहार रहा है तो आंख क्यों खोलेगा। भगवान ने जैसे उस छवि को अंतर ध्यान किया, एकदम से चटपटाने लगे, आंख खोली तो जो अंदर था वो सामने है। अब कुछ कहना चाहते थे लेकिन छोटे थे, ज्ञान था ही नहीं। भगवान समझ के कुछ बोलना चाहता है, इसकी वाणी तो सुने। भगवान ने अपना शंख श्री ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कर दिया। मुकम करोति वाचालम, जैसे ही शंख का स्पर्श पाया वाणी बोलने लगी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। योऽन्तः प्रविश्यमिव वाचमिमां प्रसूतं संजीवयत् किल शक्तिधर सुरां। यो अंतः, हे प्रभु हर जगह विद्यमान परमेश्वर, मेरे हृदय में भी आप विद्यमान हैं, हर जगह आप विद्यमान हैं। मैं आपके दर्शन करके कृतकृत हूँ। अच्छा कुछ मांग ले? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा गद्दी पर बैठने के लिए जब तेरी छोटी माँ ने तुझे डांटा तो सिंहासन के लिए तो तू तप करने आया था। सुन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, जा अपनी सुंदर गद्दी पे जाके राजभोग कर आनंद ले, तब तक मैं तेरे लिए सुंदर एक लोक का निर्माण करता हूँ। और नारद जी को जब पता चला कि मेरे शिष्य ने भगवत प्राप्ति कर ली, सब जगह जा जाके कहने लगे आपको मालूम है ध्रुव? बोले हाँ हाँ, अभी अभी वैकुंठनाथ भगवान ने उनको दर्शन दिए, भगवत प्राप्ति। बोले हाँ सुनो, वो किसी और का चेला नहीं था, मेरा ही चेला था वो। गुरु भी प्रसन्न हो जाता है अपने चेला से जब चेला बढ़िया हो। हाँ वो जो ध्रुव है ना मेरा ही तो चेला है, उसका कान मैंने ही तो फूंका। धन्य है ध्रुव जी का सौभाग्य। देखिए कि गुरु चेला की महिमा गा रहा है जा जाके। जिनको नहीं पता था ध्रुव जी के विषय में, श्री नारद जी जा जाके सुना रहे हैं। भैया आपको मालूम है खबर लगी? और अभी कोई खबर नहीं आई, अभी एक छोटे से बच्चे ने भगवत प्राप्ति। हाँ बात चल रही थी, उड़ते उड़ते आई। हाँ वो जो बालक है ना वो मेरा ही तो चेला था। सुंदर अपने स्थान पर आए और भगवान ने सुंदर एक लोक का निर्माण कर दिया, उसका नाम है ध्रुव लोक। समय पूर्ण हुआ और जैसे जाने की बात आई, बस कहा विमान सामने है, चढ़ूं कैसे? हाथ जोड़ के मृत्यु आ गई। मृत्यु देवी ने कहा हे परम भक्त श्री ध्रुव जी, हाँ कौन है आप? मेरा नाम मृत्यु है। जो इसमें आता है, इस मृत्यु लोक पर आता है, मेरा स्पर्श किए बिन जाता नहीं है।
और प्रभु आपने तो इतना भजन किया है, मैं आपके पास उस प्रणाम करने आया हूँ, तो मेरा स्पर्श हो जाए तो मैं भी कृतकृत्य हो जाऊंगी। ध्रुव जी ने कहा कि विमान थोड़ा ऊंचा है, सीढ़ियां नहीं लगी हैं, एक काम कर तू जरा झुक जा। तो मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा, उस मृत्यु के सिर के ऊपर ध्रुव जी ने पाम रख के विमान के ऊपर चढ़ गए।